किसी भी सहाफी का सबसे बड़ा हथियार इसका सवाल होता है। लेकिन पाकिस्तान जैसे ममालिक में जब कोई सहाफी सवाल के हथियार का बेदरीग इस्तेमाल करने लगे तो फिर इसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो खुद खबर बन जाता है। अब मेरी ही मिसाल ले लीजिए। कभी मेरी गाड़ी के नीचे बम नस्ब कर दिया जाता है, कभी मुझ पर गोलियों की बौछार करके खून में नहला दिया जाता है, कभी मुझ पर झूठे मुकदमात बनाए जाते हैं और कभी मुझ पर पाबंदी लगा दी जाती है। मुझे कई मरतबा खबर बनाया गया, दूसरे अल्फाज में बार बार सबक सिखाने की कोशिश की गई, और जब मैं खबर बना तो मुझे सवालात पूछने की बजाय बहुत से सवालात के जवाब देने पड़े। 28 मई 2021 को नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर एक सहाफी असद तूर पर हमले के खिलाफ एक मुजाहिरा था। इस मुजाहिरे में मेरी तकरीर के बाद जियो न्यूज ने मुझे अपने सबसे पुराने टॉक शो कैपिटल टॉक की मेजबानी से रोक दिया। यही नहीं बल्कि रोजनामा जंग में मुझे कॉलम लिखने से भी रोक दिया गया। इन पाबंदियों के बाद मुझे बहुत से सवालात का सामना था। कुछ सवालात के जवाबात मैंने दे दिए, कुछ सवालात के जवाब देने से मुझे पाकिस्तान की मुख्तलिफ सहाफती तंजीमों ने रोक दिया, ताकि मेरे लिए मजीद कानूनी पेचीदगियां पैदा ना हो। इसलिए कि कई शहरों में मेरे खिलाफ बगावत के मुकदमात दर्ज किए जाने की दरख्वास्तें दायर कराई जा चुकी थीं। कुछ दरख्वास्तों में इल्जाम लगाया गया कि हामिद मीर ने पाकिस्तानी फौज के जर्नैलों के नाम लेकर इनकी तौहीन की है। यह इल्जाम बिल्कुल गलत था। लिहाजा सहाफती तंजीमों के इसरार पर मैंने इस इल्जाम की वजाहत भी कर दी कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया और न ही फौज से बहैसियत इदारा मेरी कोई लड़ाई है। कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद यह वजाहत किसी खुफिया समझौते का नतीजा है और मैं फौरी तौर पर कैपिटल टॉक में दोबारा नजर आऊंगा। लेकिन मैं जियो न्यूज की स्क्रीन से बदस्तूर गायब हूं और मुख्तलिफ आलमी अखबारात में कॉलम लिख रहा हूं। कल दोपहर में वॉशिंगटन पोस्ट के लिए कॉलम लिखकर फारिग हुआ तो मुझे मुख्तलिफ दोस्तों ने फोन करना शुरू कर दिए। हर कोई पूछ रहा था कि आप टीवी देख रहे हैं। मैं टीवी नहीं देख रहा था। मैंने फौरन अपना टीवी ऑन किया तो स्क्रीन पर कौमी असेंबली के बजट इजलास का मंजर था। हुकूमत और अपोजिशन के अरकान एक दूसरे को गंदी गालियां दे रहे थे। मामला गालियों तक ही महदूद नहीं था, बल्कि भारी भरकम बजट दस्तावेजात को पत्थरों की जगह इस्तेमाल करके एक दूसरे को जख्मी किया जा रहा था। मुहज़्ज़ब तरीन अल्फाज में यह कहा जा सकता है कि यह कौमी असेंबली का इजलास नहीं बल्कि मुर्गों की लड़ाई थी। पूरी पाकिस्तानी कौम ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने मुर्गों की यह लड़ाई काफी देर तक लाइव देखी। किसी ने इस लड़ाई का लुत्फ उठाया और किसी ने इस अफसोसनाक वाक़े पर दुख का इजहार किया। मेरा इस सारे मामले से कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं था, लेकिन मुझसे बहुत से सवालात किए जा रहे थे। अमेरिका से एक डॉक्टर दोस्त ने फोन पर कहा कि तुमने तो इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के सामने एक ऐसी तकरीर की थी जिसमें सहाफियों के खिलाफ हमलों पर गम और गुस्से का इजहार करते हुए तुम्हारी जबान से कुछ सख्त अल्फाज निकल गए थे। ना तुम्हारी तकरीर किसी टीवी चैनल ने दिखाई, ना किसी अखबार में शाया हुई, सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद रही। तुम्हारी तकरीर में ना गाली थी ना किसी का नाम, लेकिन तुम पर पाबंदी लग गई। कौमी असेंबली में देखो क्या हुआ है। हुकूमत और अपोजिशन के लीडराने कराम एक दूसरे को गंदी गालियां दे रहे थे, जिन्हें टीवी पर पूरी दुनिया ने देखा। इन बदतमीजों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा या नहीं? सवाल सुनकर मैंने चंद लम्हों के लिए सोचा और फिर दोस्त को जवाब दिया कि हो सकता है कि स्पीकर कौमी असेंबली कुछ अरकान को चंद दिनों के लिए हाउस में दाखिला बंद कर दे, लेकिन इन्हें बजट भी पास करवाना है। वो ज्यादा लंबी सजा नहीं दे सकते। ये फोन बंद हुआ तो कराची से एक बुजुर्ग सहाफी ने फोन पर अपने मखसूस अंदाज में पूछा कि मियां, आपने तो किसी को गाली नहीं दी थी, फिर भी आपने अपने लहजे पर माजरत कर ली थी, मगर हमारे ये मुंतखब नुमाइंदे तो मुसलसल एक दूसरे को गंदी गालियां दे रहे हैं। क्या आपके टीवी चैनल्स इन गालियां देने वालों को भी अपनी स्क्रीनों से गायब कर देंगे? ये फोन बंद हुआ तो लाहौर से एक नौजवान वकील ने फोन पर कहा कि यह कैसा नया पाकिस्तान है जिसमें एक दूसरे को सरेआम गालियां देने की इजाजत है, और अगर कोई सहाफी यह मुतालबा करे कि मेरे साथियों पर हमले बंद करो वरना हम भी किसी का नाम लेंगे तो इस पर पाबंदी लगाती जाती है। आप ये मुल्क छोड़ क्यों नहीं देते? मैंने इस नौजवान से कहा कि मुल्क छोड़ना इस मसले का हल नहीं है। तो नौजवान ने कदरे तलखी से पूछा, फिर भुगतो गद्दारी के इल्जाम। फोन बंद हुआ तो मैं सोचने लगा कि जो लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि मैं पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करता हूं, वो ये क्यों नहीं सोचते कि मुझ पर लगाई गई पाबंदी ने पाकिस्तान को ज्यादा बदनाम किया है। पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट करने वाले इदारे पेमरा ने मेरे खिलाफ कोई नोटिस जारी नहीं किया। किसी अदालत से मुझ पर पाबंदी का कोई हुक्म नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल ने मुझे नामालूम दबाव पर ऑफ एयर कर दिया। मतलब यह कि पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, बस जिसके पास लाठी है वही भैंस का मालिक है। मुझ नाचीज को पाकिस्तान में सेंसरशिप की एक जीती जागती मिसाल बनाने वालों से गुजारिश है कि आप तो अफगानिस्तान में अमन कायम करने निकले हैं, तालिबान और अमेरिका के मुज़ाकरात कराने का क्रेडिट भी लेते हैं। अफगानिस्तान में अमन जरूर कायम करवाएं, लेकिन पहले पाकिस्तानी पार्लियामान में तो अमन कायम करवा दें। अरकान पार्लियामान भी एक दूसरे से उलझ रहे हैं, सहाफियों को भी एक दूसरे से लड़ाया जाता है और जजों को भी एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। तारीख से मिसालें पेश करने का वक्त नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि जिस मुल्क की पार्लियामान, अदलिया और मीडिया मजबूत ना हो वहां कोई इदारा मजबूत नहीं रह सकता। पाकिस्तान में गाली देने की आजादी है और सच बोलने पर पाबंदी है। यह पाबंदी पाकिस्तान को मजबूत नहीं कमजोर बनाएगी।